Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following will accelerate phosphorus cycle? First one is rainfall and storms. The second one is burning fossil fuels. Third one is volcanic activity and last one is weathering of rocks. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो एक्सेलरेट करेगा फॉस्फोरस साइकिल को वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की, तो हम जानेंगे इसमें फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस के बारे में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस जो होता है एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या होता है ये? कंस्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद ये जो फॉस्फोरस होता है वो रिक्वायर्ड होता है टू मेक सेल्स, जो सेल्स होते हैं उनको बनाने के लिए, साथ ही साथ बोन्स के लिए एंड हमारे जो टीथ होते हैं उसके लिए। अब अगर हम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो सोर्स जो होता है वो होता है रॉक्स। क्या होता है? सोर्स जो है यहाँ पे रॉक्स होता है। और वेदरिंग, जो वेदरिंग प्रोसेस होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है, रॉक्स वो रिलीज करता है फॉस्फोरस। कहाँ पे? सॉइल में। अब अगर हम बात करें वेदरिंग ऑफ रॉक्स की तो इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में अगर हम बात करें वेदरिंग ऑफ रॉक्स में तो ये रिलीज करता है माइन्यूट, यानी कि छोटे छोटे माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस, माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस। अब जो फॉस्फोरस है वो कहाँ चला जाएगा? सॉइल में, यानी कि मिट्टी में। और सॉइल में जाने के बाद ये कौन ऑब्जर्व करेगा? इसको प्लांट करेगा। अब एनिमल जो है अपना फॉस्फोरस कहाँ से उनको मिलता है? वो मिलता है इस प्लांट से, जब इसको कंज्यूम करेंगे। उसके बाद फॉस्फेट जो होती है सेल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, जो यहाँ पे एनिमल अगर मर जाता है तो उसमें क्या करेगा? फीड करेगा। क्या करेगा? फीड करेगा। उसके बाद फीड करने के बाद क्या कर सकते हैं, जो डेड एनिमल्स में फीड करने के बाद वो उसको क्या कर देगा? डिकम्पोज कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ पे डिकम्पोज कर देगा एंड वो रिलीज कर देगा किसमें? ये फिर से ये जो डिकम्पोज हो जाता है उसके बाद ये क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा जो फॉस्फोरस होता है। तो ये जो है एक साइकिल चलती रहती है यहाँ पे वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। अब यहाँ पे जो रेनफॉल होता है, अगर हम रेनफॉल की बात करें, यानी कि बारिश, रेनफॉल, या कह सकते हैं यहाँ पे स्टॉर्म्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है? द बिल्ड ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि ना के बराबर होता है। क्या होता है? ये नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, जो एक्सिलरेट करता है फॉस्फोरस साइकिल को, वो बेस्ट वे क्या होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में चले, पहला दे रखा है रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स, तो यहाँ पे ये गलत होगा क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है? ये नेग्लिजिबल होता है, ये एक्सेलरेट नहीं होता है। दूसरा दे रखा है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो ये रिलीज करता है नाइट्रोजन। ये रिलीज करता है क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को, जो कंट्रीब्यूट करता है स्मोक, जो स्मोक होता है एंड एसिड रेन होता है उसमें। और यहाँ पे ये एक्सेलरेट नहीं करता है फॉस्फोरस साइकिल को, तो ये क्या होगा? गलत। तीसरा दे रखा है वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी की बात करें तो ये जो है रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर, उसके बाद ये क्या करता है? रिलीज वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करेगा? सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पे रिलीज करता है? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में ये रिलीज करता है। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। लास्ट में दे रखा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स ही जो है वो एक्सलेट करता है फॉस्फोरस साइकिल को। अभी हमने देखा ये प्रोसेस कैसे चलती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन
D. Hope you understood it well. Best of luck.